11 तारीख जो है मतदान होने वाला है। पूरी दमखम जो है लगा चुके हैं आप लोग। क्या कुछ रिजल्ट सामने हैं और क्या कुछ कितना आश्वस्त है जीत को लेकर? झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन वाली जो सरकार पिछले चुनाव में राज्य के जनता के साथ, यहाँ के नौजवान, यहाँ के महिलाओं, किसान, मजदूरों के साथ जो वादा खिलाफी किया है, उसके खिलाफ में इस बार घाटशिला के लोग वोट करेंगे, एनडीए के पक्ष में वोट करेंगे। जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं उनकी वोट जो है किस तरह आप डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर जो है किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा वोट बाबूलाल सोरेन को मिले, इसको लेकर क्या कुछ रणनीति के साथ उतर? वर्तमान जो 6 साल की सरकार है, इस सरकार ने जो सारे वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं किया, इसलिए यहाँ की जनता पूरा इस बार मन बना चुके हैं कि इस बार हम लोग एनडीए प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को जिता के झारखंड विधानसभा। विधायक और मंत्री जी के, मुख्यमंत्री जी के वाइफ कल्पना सोरेन जी यहाँ आई हुई थी और उन्होंने जो है आह्वान किया है नारी शक्ति को लेकर। तो कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से एक नारी शक्ति का कमी महसूस हो, जो प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, लोगों को लालच देने का काम कर रहे हैं। गांव क्षेत्र में आप लोग जा रहे हैं, तो क्या कुछ मेन जो है खामियां आपको नजर आ रही है कि होना चाहिए था, ये अब तक जो है अपेक्षित रहा है घाटशिला? नमस्कार, आप देख रहे हैं छोड़ा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। घाटशिला में लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा कहे, भाजपा कहे, जेएलकेएम कहे, सभी नेतागण जो है यहाँ मौजूद हैं और लगातार भ्रमण कर रहे हैं, अपने पक्ष में वोट मांगने का काम कर रहे हैं। इस बीच जो एनडीए गठबंधन है उसका प्रमुख जो है बाबूलाल सोरेन जी जो प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में वोट मांगने का काम जो है आजसू के नेतागण भी कर रहे हैं। तो हमारे साथ पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित आजसू नेता मौजूद हैं और उनसे जानने का प्रयास करेंगे। लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। अब तो कुछ ही दिन बचा है दादा, 11 तारीख जो है मतदान होने वाला है। पूरी दमखम जो है लगा चुके हैं आप लोग। क्या कुछ रिजल्ट सामने हैं और क्या कुछ कितना आश्वस्त है जीत को लेकर? निश्चित रूप से इस बार घाटशिला बदलाव करेगी। घाटशिला के जनता, घाटशिला के मतदाता ये मन बना चुके हैं कि इस बार बाबूलाल सोरेन जी को भारी मतों से विजयी बनाकर झारखंड विधानसभा भेजने का काम करेंगे। चूँकि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन वाली जो सरकार पिछले चुनाव में राज्य के जनता के साथ, यहाँ के नौजवान, यहाँ के महिलाओं, किसान, मजदूरों के साथ जो वादा खिलाफी किया है, उसके खिलाफ में इस बार घाटशिला के लोग वोट करेंगे, एनडीए के पक्ष में वोट करेंगे और ये बदलाव निश्चित रूप से घाटशिला में होगी। बीते दिन जो है विधायक और मंत्री जी के, मुख्यमंत्री जी के वाइफ कल्पना सोरेन जी यहाँ आई हुई थी और उन्होंने जो है आह्वान किया है नारी शक्ति को लेकर। तो कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से एक नारी शक्ति का कमी महसूस हो रहा है, क्योंकि जो उनकी चुनावी एजेंडा है, प्रमुख एजेंडा जिनको लेकर वो प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, प्रचार गाड़ियों में भी मैया सम्मान को लेकर जो है वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसको हथियार के रूप में जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके लिए कितना कारगर है आप लोग के लिए? नारी शक्ति का कुछ कमी नजर आ रहा है इस और? देखिए, ये मैया सम्मान योजना को सरकार का उपलब्धि माना नहीं जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मताधिकार, जो वोटिंग राइट्स है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है, इसको 2500 दे करके इस मताधिकार का ये प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, लोगों को लालच देने का काम कर रहे हैं। सरकार यदि वास्तव में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहती है, सरकार आर्थिक सशक्त बनाना चाहती है महिलाओं को, तो महिलाओं के लिए स्पेशल ड्राइव प्रोग्राम जो लॉन्ग टर्म एक पॉलिसी के रूप में होना चाहिए। लेकिन ये शॉर्ट टर्म में लोगों को लालच देने का ये फंडा अपनाया है और इससे महिलाओं का जो मौलिक अधिकार है वो प्रभावित सरकार कर रही है। तो इसी के साथ हमारे साथ आजसू के केंद्र महासचिव हरलाल महतो भी जुड़ रहे हैं, जो कि लगातार आप भी दादा भ्रमण कर रहे हैं और बाबूलाल सोरेन जी के पक्ष में वोट करने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। खासकर जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं उनकी वोट जो है किस तरह आप डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर जो है किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा वोट बाबूलाल सोरेन को मिले, इसको लेकर क्या कुछ रणनीति के साथ उतर रहे हैं? इस बार पूरा एनडीए के पक्ष में पूरे सारे मतदाता घाटशिला के है और इस बार सभी जो है एक साथ मिल के एक आवाज़ में एनडीए प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को जिता के झारखंड विधानसभा में भेजेंगे। इस सभी पूरे गांव में, पूरे 56 पंचायत में एक ही आवाज़ है।
दादा आप लोग गांव-गांव घूम रहे हैं, इस बीच जो है घाटशिला को भी बहुत करीबी से जाने का मौका आप लोग को मिल रहा है। जैसे गांव क्षेत्र में आप लोग जा रहे हैं तो क्या कुछ मेन जो है खामियां आपको नज़र आ रही है कि होना चाहिए था, ये अब तक जो है अपेक्षित रहा है घाटशिला? देखिए यहाँ से यहाँ के युवा रोजगार से नहीं जुड़ पाया है, यहाँ रोड का भी बहुत कमी है, यहाँ स्वास्थ्य का भी बढ़िया हॉस्पिटल बनी है, सब जमशेदपुर के आसरा में है। और यहाँ देखिए बगल वाला जितना है इधर हम लोग का घाटशिला की दलबुंगगढ़ इस साइड में सब बंगाल आपका झाड़ग्राम का ही में है। जब झारखंड ही हुआ था आज 25 साल में, सोचिए एक तो यहाँ अनुमंडलीय अस्पताल नहीं है कि आदमी स्वस्थ यहाँ का ही कर सके। इसी तरह यहाँ सारे समस्या ही समस्या है, जिससे इस बार बदलाव का ही है और इस बार एनडीए के पक्ष में पूरे घाटशिला विधानसभा के सभी मतदाता वोट करेंगे। दादा बार बार जो है कल जिस तरह सभा में सोमेश सोरेन जी के माता जी जिस तरह कल वो फूट फूट कर रोई हैं, तो एक सहानुभूति का जो है क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसका कुछ असर आपको दिख रहा है कि नहीं? सहानुभूति तरह का कहीं ग्रामीण गांव में कहीं इस तरह का असर नहीं है। पूरे विधानसभा में एक ही है कि इस बार ये जो वर्तमान जो 6 साल की सरकार है, इस सरकार ने जो सारे वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं किया, इसलिए यहाँ की जनता पूरा इस बार मन बना चुके हैं कि इस बार हम लोग एनडीए प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को जिता के झारखंड विधानसभा भेजेंगे। लगातार चंपा सोरेन जी जैसे सभा कर रहे हैं तो वो ये सरकार को, जो हेमंत सरकार है, उनको आदिवासियों के खिलाफ हमेशा षड्यंत्र रचना या फिर जल जंगल जमीन लूटने की आरोप लगा रहे हैं। इस बीच उनका तरफ की भी आरोप लगाया जा रहा है कि बरगलाने की प्रयास की जा रही है और हमेशा जो है एनडीए हमेशा लड़वाने का प्रयास कर रहा है आदिवासी मूलवासी को। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, उस तरह का कुछ नहीं, कहीं कोई इस तरह का ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है। सब अपने एक चुनाव का माहौल है, चुनाव का माहौल में इस तरफ विरोधी अपना रहे, वैसा कुछ ही नहीं है। यहाँ सब एक साथ मिल के पूरा ग्रामीण या पूरे जनता जो है घाटशिला का इस बार मन बना चुके हैं कि इस बार एनडीए के पक्ष में वोट करेंगे और बाबूलाल सोरेन को जिता के झारखंड विधानसभा भेजेंगे। तो इसी के साथ आप भी हमारे छोटा नागपुर लाइव के साथ बने रहिए और लगातार हम नेतागण से जुड़ने का प्रयास करें इस घाटशिला क्षेत्र का। और घाटशिला क्षेत्र में अब जो है एक उत्सव का माहौल बना हुआ है और क्षेत्र में अब लगातार जो है चहल पहल भी बनी हुई है और ये देखना दिलचस्प होगा कि 14 तारीख नतीजे आने के बाद क्या कुछ होता है और घाटशिला की जनता किसे मैंडेट देती है और किसे अपना अगला विधायक चुनती है। तब तक आप जुड़े रहिए छोटा नागपुर लाइव के साथ।